हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागपुर अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। हम आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर के 7th वीडियो पर हैं। आप इससे पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे हों जिसमें हमने सेंटेंसेस, उनके टाइप्स, उनके डेफिनेशंस और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद उनमें नाउन, प्रोनाउन वगैरह हमने जो किया है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर वो वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही जो है जो वर्ब है हमारा सेंटेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्ड जो है, इनके जो वर्ड्स होते हैं वर्ब के, ये अकॉर्डिंग टू द नंबर, मतलब कितने सब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, जो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से बदलता है। या तो उसके टाइप्स जो होते हैं, मतलब नाउन अगर आपका बदल रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन है तो अलग, सेकंड पर्सन है अलग, थर्ड पर्सन है तो अलग, उसके वजह से भी चेंज होता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें इसलिए वर्ब्स को पढ़ना ज़रूरी है। क्या होता है वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अभी तक जनरली क्या कहा जाता था कि मतलब वर्ब क्या है, इज़ नथिंग बट एन एक्शन, बट यस ओके इट इज़ एन एक्शन। लेकिन कभी कभी आप सिर्फ मतलब इसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। कोई इंसान लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, या वो कुछ है, तो इस तरह से ये जब वो कोई एक्टिविटी ना भी करता हुआ नज़र आ रहा हो तब भी वो एक वर्ब ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ लिया हो, जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो ये जो उसका होना है ये भी एक वर्ब है। इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट और पोजीशन। किसी चीज़ पर आपका पोजीशन बताना, कब्जा बताना, अधिकार बताना, मिल्कियत बताना, ये भी हमारे लिए वर्ब होगा। तो वर्ब समझ में आ गया। ये किसके लिए बताता है? हमेशा सब्जेक्ट के लिए बताएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या है, एक्शन हो सकता है। एक्शन का मतलब क्या होगा? विच शोज सम एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं? तो मैंने यहाँ पर 3 टाइप में इनके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं, आप पहले देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या चीज़ों को शो करता है? एक्शंस को शो कर रहा है। एक्शंस हमारे हैं। एक्शंस में क्या है? वी आर वॉकिंग, हम घूम रहे हैं, वी आर वॉकिंग। तो ये जो घूमना है, ये वॉकिंग है, ये हमारा एक्शन बता रहा है, एक तरह का एक्टिविटी बता रही है। तो ये हमारे लिए एक्शंस के अंदर होगा। दे विल प्ले, वे खेलेंगे, घोड़ा दौड़ता है, तो ये जब चीज़ें किस में जाएंगे? एक्शंस के अंदर। यहाँ पर हमने देखा आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर है। शी हैड अ पेन, उसके पास पेन था। तो ये जो चीज़ें हैं ये पोजीशन बताती हैं, किसी तरह का कब्जा बताती हैं। ये जो पोजीशन बता रहा है, कब्जा बता रहा है, तो क्या कर रहा है? ये हमारा एक वर्ब होगा इसके अंदर। वर्ब का फॉर्म ये है इनके अंदर। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या बता रहा है कि स्टेट बता रहा है होने की। क्या होगा? स्टेट। किस तरह से? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मतलब मैं इस स्टेज पर हूँ जो कि तैयार होने की है, कुछ काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। दे आर इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थे। मोहन इज बिजी, मोहन बिजी है। ही इज अ डॉक्टर, राहुल इज अ डॉक्टर। ऐसे जो वर्ड्स हैं, तो ये सब ये जो होंगे ये हमारे स्टेट को बताएंगे, तो ये भी क्या कहलाएंगे? वर्ब। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वर्ड दैट वर्ब इज ओनली एन एक्शन, इट मे बी अ स्टेट, इट मे बी अ पोजीशन। आप इनको लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ लिख लीजिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, तो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। इनको 2 टाइप में जनरली क्लासीफाई किया जाता है। पहला हमारे लिए है मेन वर्ब, या इसी को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, या इसी को कह लेते हैं हम फुल वर्ब। फुल के अलावा इसको ऑर्डिनरी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब, या इसी को लेक्सिकल वर्ड भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। ऐसे करके ये एक होता है हमारा मेन वर्ब। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होगा, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये हो गए इनके 2 टाइप, हम इनके बारे में समझेंगे। आप पहले ये इतनी चीज़ें लिख लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब। व्हाट इज दैट? मेन, प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी, फुल, लेक्सिकल वर्ब। तो ये सारे क्या हैं हमारे
वर्ब का एक पहला टाइप है, ये सब उसके नाम है, आप मेन वर्ब कह लें, दैट्स इनफ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेक्सिकल कम इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनरी भी कम इस्तेमाल होता है, प्रिंसिपल वर्ब कह लेते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कह लेते हैं। तो इनमें सबकी मीनिंग वर्ड से ही क्लियर है। एक नया वर्ड जैसे लेक्सिकल है, लेक्सिकल मतलब होता है जो सिंगल वर्ड मीनिंग हो, जो अपने आप में एक ही वर्ड है और उसकी मीनिंग बता दे। तो ये वर्ब के अंदर खास कैसे हो गया, देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जो दूसरा वाला, उसके लिए भी मेन वर्ब चाहिए। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब ज़रूरी है मीनिंग देने के लिए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी और इसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है कि अपने मीनिंग बताने के लिए इसको ज़रूरत पड़े, इसलिए ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, लेक्सिकल वर्ब। ओके, तो मेन वर्ब, अब इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनके टाइप होते हैं दो, वो टाइप से पहले हम इनके फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म कौन से होते हैं, वो बहुत मशहूर है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6, इस तरह जनरली इनको क्लासीफाई करते हैं। तो V1 में क्या होगा, जैसे कि हमारा एक वर्ब है गो के बाद अगर हम ये इसको किसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, ये हमारे लिए क्या होगा, प्रेजेंट। और V2 क्या होता है, पास्ट होता है, जैसे कि क्या होगा गो का वेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास V3, ये क्या होगा, गॉन, ये हमारे लिए क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर आपसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो, दैट इज गॉन। ठीक है, इसके बाद V4 क्या होता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा, ये ING लग जाता है, या इसको कह लें प्लस ING फॉर्म, प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, गो का V1 लेते हैं, V1 के साथ ING लगा देते हैं, तो क्या होगा, गोइंग हो जाएगा। V5 क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म होता है, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट कह लो, या इंडेफिनाइट फॉर्म, या प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म, या इसी को ES वाला फॉर्म भी कहते हैं। V1 के साथ यस या ES लगता है तो V5 बनता है, जैसे कि हमारा गो के साथ क्या लगेगा, ES लगेगा, गोज लगेगा। अब इसके साथ अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ES कब लगेगा, ES कब लगेगा, तो इसमें या IES भी लगता है, IES भी लग सकता है। तो अब ये सब चीज़ें कब लगती हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए पहले ध्यान क्या देना पड़ेगा, यस या ES कब लगता है, जब वर्ब के एंड में S हो, SS हो, SH हो, CH हो, XO हो, X हो, Z हो, ये सात जो हमारे लेटर है, ये अगर लास्ट में आ रहे हैं तो हमको वहाँ पे ES लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास पास, तो उसमें हमको पासेस लगाना पड़ेगा। कैच हो गया, CATCH, कैचेस, ठीक है ना, जैसे कि अभी गो का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, गोज, ऐसे करके जो भी वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ क्या लगने वाला है, ES लगेगा। बाकी इनके अलावा जो भी वर्ड होंगे उनमें क्या लगने वाला है, सिर्फ S लगेगा। ठीक है, और IES कब लगता है, कि जब वर्ब के एंड में Y आ जाए और उससे पहले कोई यहाँ पर वॉवेल ना हो। अगर वॉवेल हुआ तो वॉवेल क्या होते हैं, हमने पहले वीडियो में बताए थे, AEIOU और Y भी कभी कभी। तो ये जो Y से पहले कोई वॉवेल आ जाए तो इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा, S। अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ गया तो हम Y की जगह पे Y को हटा के IES लगा देंगे, Y ट्रांसफॉर्म हो जाएगा IES में। जैसे कि कॉन्सोनेंट के साथ हमने देखा फ्लाई है, तो फ्लाई यानी उड़ना, उसको क्या होगा, फ्लाइज, Y को हटाकर IES लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड है प्ले, PLAY, प्ले, Y से पहले क्या है, वॉवेल आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे, प्लेज। यहाँ पे Y को हम चेंज नहीं करने वाले। ये हो गया हमारा थोड़ा सा अपना इसके फॉर्म के बारे में। आया हमारा V6 फॉर्म, इसको इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। इंफिनिटिव कैसे होगा, यहाँ पे टू गो, टू लग जाता है इसके साथ, और मतलब ये कैसा है, इंफिनिटिव है, कि भी है हमारे सब्जेक्ट के बदलने के हिसाब से ये बदलने वाला नहीं है, सब्जेक्ट या टेंस या नंबर के बदलने के हिसाब से ये बदलने वाला नहीं रहता। तो ये हमारे हो गए टाइप। इसके बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो जनरली आप देखते रहते हैं।
तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं जमा। बस मैं आपको ये फॉर्म समझा दिया है मैंने। इसके बाद आप इसमें अपने वर्ब्स को जमा कर करके आप अपने पास नोट्स में बना कर रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक वर्ड में लिया था प्ले का, प्ले के बाद क्या होगा, प्लेड होता है, इसका V3 भी प्लेड होता है, क्या होगा, प्लेइंग होगा, प्लेज होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि वाई के साथ पहले वॉवेल हो तो सिर्फ यस लग जाएगा, टू प्ले आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, आप जमा कर सकते हैं। इसमें कुछ एक ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जिसमें V1, V2, V3 तीनों के तीनों अलग होते हैं। जैसे गो, V1, V2, V3 सब अलग है, गो, वेंट, गॉन। लेकिन इसमें क्या हुआ, V2 और V3 सेम आया है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तीनों सेम रहते हैं, जैसे कि कट, कट और ये कट, जैसा पेड़ काटने के लिए, कोई चीज़ काटने के लिए कट का वर्ड है ना, तो वो तीनों में सेम आता है। ऐसे भी रहते हैं। तो ये आप इनके एक जगह आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं इसका कुछ मटेरियल बनाकर आपको लिंक वगैरह में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये इनके बारे में समझ चुके। ये इसके टाइप नहीं है, ये फॉर्म्स है। क्या है हमारे लिए, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के ये 6 फॉर्म है। इनको आप राइट डाउन कर लीजिए और इनके लिए जगह छोड़ दीजिएगा कुछ, या इनको कहीं सेपरेट अलग से एक नोटबुक छोटी से बना लीजिए। उसके अंदर आप वर्ब्स को जमा करिए। ये आपको मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप इंग्लिश अच्छे से कुछ कर नहीं सकते इंग्लिश में। ओके, राइट इट डाउन।